लिखते भी साई है, मिटाते भी साई है, भटकाते भी वही है, दिखाते भी वही है, उलझाते भी वही है और सुलझाते भी वही है। जिंदगी के हर मुश्किल घड़ी में दिखते नहीं मगर साथ देते भी वही है। ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, आज का यह साई बाबा का संदेश आपके भी सामने आ चुका हो तो आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आज यह साई बाबा का प्यारा संदेश अवश्य सुनिए। और अगर आपको यह संदेश अच्छा लगे तो अभी इस संदेश को एक लाइक कर कमेंट में टाइप करिए ओम साई राम, ओम साई नाथ। प्रिय साई भक्तों, जिस प्रकार दही, मक्खन और घी दूध से निर्मित है पर इनकी पहचान खुद से है, उसी प्रकार हम भी परमात्मा द्वारा निर्मित है पर पहचान तो तुम्हारे कर्म, गुण और स्वभाव से ही यहाँ पर होती है। मेरे साई, जिस पल तुम मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में थमा दोगे उसी पल से मेरा हुआ तुम्हारे हर मुसीबत का लम्हा। माता का प्रेम विचित्र, असाधारण और निस्वार्थ है, जिसकी कोई उपमा कदापि नहीं है। ठीक इसी प्रकार साई बाबा का प्रेम अपने शिष्य पर होता है। इसलिए साई भक्तों, साई बाबा के चरणों में कहो, खुशियों के लिए क्यों किसी का इंतजार, आप ही तो है अपने जीवन के शिल्पकार। चलो आज मुश्किलों को हराते हैं और दिन भर मुस्कुराते हैं। और शिरडी के साई बाबा के चरणों में एक ही प्रार्थना आपको करनी है कि हे मेरे शिरडी के साईनाथ, जब भी मेरे जीवन में संकट आए तो तुम मेरे जीवन में हमेशा मेरे साथ रहो, हमेशा मेरे साथ चलो और हमेशा मुझे तुम तुम्हारा आशीर्वाद दो। यही आपको शिरडी के साई बाबा के चरणों में प्रार्थना करनी है। कहीं पर भी तुम रहो मेरे प्रिय भक्तों, मेरा आशीर्वाद रहेगा सदा तुम्हारे साथ। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, मैं थामे रहूंगा कसकर तुम्हारा हाथ। जितना मजाक दुनिया तुम्हारा उड़ाती है उतनी ही तकदीर जगमगाती है। जब कर्म मेरे साई बाबा का होता है तो जिंदगी पल भर में आपकी अवश्य बदल जाएगी। साई भक्तों, केवल साई ही हमारी सफलता है, सौभाग्य है। साई ही पूर्ण परमानंद है। वे ही हमें मोह माया के जाल में फंसने से बचा सकते हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य भी केवल शिरडी के साई बाबा भी है, यही आपको याद रखना है। साई भक्तों, साई कहते हैं, जो तूने खोया उससे बेहतरीन दूंगा मैं तुझे बंदे। तू डर मत, तू चिंता कर मत, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है। तो चिंता तू किसी बात का करता है, जब मैं किसी भक्त का हाथ पकड़ता हूँ जिंदगी ही नहीं तो अनंत जन्मों में मैं उसका हाथ थाम कर रखता हूँ। साई भक्तों, तुम्हारी चौखट पे आना मेरा काम था साई, मेरी बिगड़ी बनाना तुम्हारा काम है। छोड़ दी कश्ती मैंने तुम्हारे नाम पर, अब किनारे लगाना सिर्फ तुम्हारा काम है। अक्ल मुझे उतनी ही देना मेरे सदगुरु के, कभी दखल न करूँ सकूं तुम्हारी मैं रजा में। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, साई के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेंगे, जो तू नहीं कर पाया वो तो शिरडी के साई बाबा ही करेंगे। क्यों घबराता है मन बावरे, क्यों रहता है उदास, तुम्हारे साथ है इतना प्यारा गुरु, तू कर उस पर सबसे ज्यादा विश्वास। साई भक्तों, जो चाह से मिलता है उसे तो चाहत कहते हैं, जो मांगने से मिलता है उसे तो मन्नत कहते हैं, जो बिना चाहे बिना मांगे मिले तो उसे शिरडी के साई बाबा के आशीर्वाद कहते हैं। यदि साई बाबा अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं तो वे सदैव ही उनके समीप रहते हैं। चाहे भक्त कहीं भी क्यों ना चला जाए, परंतु वे तो किसी न किसी रूप में पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। कुछ भी मांगना अच्छा नहीं लगता, कहीं हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने मांगने वालों की कतार में रखना, क्योंकि तुम्हारे दर के अलावा कहीं सर झुकाना मुझे कदापि अच्छा नहीं लगता। अरे साई भक्तों, कौन कहते हैं शिरडी के साई बाबा खाते नहीं, आप बाईजाबाई की तरह खिलाते नहीं। उनकी सेवा तथा श्रद्धा की रीति बड़ी ही विलक्षण थी।
प्रतिदिन दोपहर को जंगल में साईं बाबा को ढूंढना और भोजन के लिए आग्रह करना, उनकी सेवा और उपासना की स्मृति साईं बाबा को अपने अंतिम श्रणोत्तन बनी रही। उनकी सेवा का ध्यान कर साईं बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुंचाया। माँ और बेटे दोनों की ही फकीर पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्हें साईं बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही उन्होंने पूजा। इसलिए प्रिय मित्रों, आपको भी यकीन करना है कि शिरडी के साईं बाबा की जब भी आप पहले से भक्ति करोगे तो शिरडी के साईं बाबा आपकी इतनी परीक्षा लेंगे जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आप घबराओ मत। साईं कहते हैं, मैं तुझे कांटों पर चला रहा हूँ तो फिक्र करता है क्यों तू बंदे। मैं ही तो चला रहा हूँ तो दर्द तुझे नहीं मुझे होगा। सिर पर चलता रह, मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ। जब भी तेरी परीक्षा खत्म होगी तो मैं तुझे जब भी दूंगा वह तुझे सर्वश्रेष्ठ ही दूंगा। और साईं भक्तों, जब भी शिरडी के साईं अपने भक्तों को देते हैं तो झोली भरकर ही देते हैं। इस पर आपको सबसे पहले यकीन करना है। प्रार्थना करने के लिए दुख का इंतजार मत कीजिए। हमेशा श्री साईं बाबा के आगे घुटने टेकिए ताकि हर परिस्थितियां आपके सामने घुटने टेके। मेरे साईं प्यारे, तुम जल्दी आना, डूब रही नैया तुम पार लगाना। वास्तव में इस संसार रूपी सागर के खोलते हुए पानी में कौन सुखी रह सकता है। जब सागर अधिक दैविक, आध्यात्मिक व अधिक भौतिक संसार के 3 प्रकार के दुख बड़वानल की ज्वाला में तंप रहा हो, इन सब से पूर्णत मुक्त होने के लिए साईं प्रसाद से संपन्न हो जाओ, यानी साईं बाबा की कृपा प्राप्त करो। आदर पूर्वक उनके चरित्र का श्रवण मनन और सबसे पहले आप अवश्य पाठ करो। यही आपको याद रखना है। मेरी कथाओं के केवल श्रवण से ही नहीं, हर प्रकार के शारीरिक रोग और मानसिक विकृतियां का अंत अवश्य हो जाता है। यही तो जीवन की सच्चाई है। मित्रों, जो भी साईं बाबा की कृपा से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहो और लगन से आप हर समय अपने कार्य को अच्छी तरह से करो। यही आपको जीवन में याद रखना है। साईं कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें कभी अकेला छोड़ा है? जब भी अपने किसी समस्या का तुमने सामना किया, मैं हमेशा आपके साथ था और हमेशा रहूंगा। मेरे शब्दों में विश्वास कर मनुष्य, मैं तेरे साथ हूँ और रहूंगा। अब डूबने का क्या खौफ साईं, जब नाव भी तेरी, दरिया भी तेरा, लहरें भी तेरी और हम भी तुम्हारे। क्यों भटकता है तू दुनिया में? दुनिया तो लगी है तुझे झुकाने में। टिका ले अपना सिर मेरे साईं बाबा के चरण में, वो देर नहीं लगेगी तुझे अपनाने में। यही तुझे याद रखना है। और साईं भक्तों, अगर आपको कोई चीज प्राप्त करनी है तो आपको सब्र करने ही होंगे, क्योंकि जो चीजें अच्छी रहती है उन चीजों के लिए देर तो अवश्य लगती है। आपको उदाहरण दूं तो उदाहरण के साथ मैं कहूँगा, जब भी फसल खेत में हम बोते हैं तो जब भी फसल आती है वह फसल आने के लिए हमेशा देर लगती है। समय वह फसल मांगती है। इसी प्रकार अगर आपको भी जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना है वह चीज तो समय मांगेंगी ही। इसलिए डरिए मत, चिंता करिए मत, साईं पर विश्वास करिए। विश्वास कर कर साईं बाबा के चरणों में यही प्रार्थना करो कि शिरडी के साईं बाबा, मैं तो तुम्हें मांगता ही रहूंगा। और मेरा क्या, मैं तो मिनट मिनट में आपसे कुछ ना कुछ कहूंगा, लेकिन मुझे वचन दो कि जो भी मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है वही आप मुझे देना। यही आपको साईं बाबा के चरणों में सदैव प्रार्थना करनी है। साईं से जब भी मांगो साईं को ही मांगो, क्योंकि जब साईं तुम्हारे होंगे तो सब कुछ तुम्हारा होगा। यही तुम्हें समझना है। साईं भक्तों, पहाड़ जैसा विश्वास हो, भिलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसे इंतजार हो तो शिरडी के साईं बाबा को आना ही पड़ता है। यही आपको जीवन में हमेशा के लिए याद रखना है। साईं कहते हैं, तू डर मत बंदे, तू फिक्र कर मत बंदे, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ रहूंगा। जो तूने खोया है
उससे बेहतरीन है मैं तुझे दूंगा। या हर शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चल जाता है। उम्मीद है तो जिंदगी अच्छी है। अगर जीवन में कुछ भी आपका मन करने का नहीं करे तो आपका जीवन व्यर्थ है। और साईं भक्तों, मुस्कुरा के देखो तो सारा जहां आपको रंगीन दिखेगा, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला दिखता है। यही आपको याद रखना है। और साईं भक्तों, डिक्शनरी ऐसे एकमात्र जगह है जहां काम से पहले कामयाबी आती है। यही आपको याद रखना है। यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बनाती है। सफलता की रेस में बने रहने के लिए हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश हमें करती ही रहनी चाहिए। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख अवश्य बेहिसाब है। चौक से काम न मिलने पर जल्दी घर लौटता मजदूर बाकी दोनों से काफी ज्यादा थका होता है। यह भी एक सच बात है। और साईं भक्तों, सदैव याद रखिए, जीवन में अगर आप कष्ट करोगे तो आपको वह चीज भी शिरडी के साईं देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए चिंता करने की बजाय साईं बाबा पर विश्वास रखकर हर समय कहते रहिए, ओम साई राम, ओम साईनाथ। खुश रहना सीखो, बाकी सब चलता ही रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा। और अपनी जिंदगी में वही इंसान कामयाब है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को अवश्य मनाना आता है। दो पल की जिंदगी के दो नियम, निकरो फूलों की तरह, बिखरो खुशबू की तरह। संघर्ष थकाता तो जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत आवश्यक करता है। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है। जो तू भी सह सके पूरी तरह से वही सितम तू किया कर। आपके विचार आपके जीवन का निर्माण करते हैं। इसलिए साईं भक्तों, ऐसी शिरडी के साईं बाबा के देवी संदेश अवश्य आप अपने अच्छे दिल से सुनते रहिए। और वक्त और हालात सदा बदलते ही रहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलेंगे। हमेशा मनुष्य को परछाई और आईने की तरह दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने शिरडी के साईं बाबा पर हर परिस्थिति में बना रहेगा, साईं भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में टूटने कदापि नहीं देंगे। और जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। दिल सागर जैसा रखिए, नदियाँ खुद ब खुद आपको मिलने आएगी। और साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, जो अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं रखते तो उसके जीवन का नियंत्रण समय अपने हाथों में अवश्य ले लेता है। इसलिए साईं भक्तों, आप आपके जीवन का नियंत्रण किसी के भी हाथ में दीजिए मत। आपके जीवन का नियंत्रण सिर्फ आप अपने ही आप हाथ में रखिए। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। कई बार जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करने के लिए छोटी मोटी हार जरूरी ही होती है। इससे डरिए मत। और अगर हार हो ही रही है तो ज्यादा से ज्यादा होगा क्या? आपकी मेहनत आपको लगेगा कि व्यर्थ जा रही है, ऐसा कदापि नहीं रहता। प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर हमेशा इंसान की परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि उसे पूरी तरह से दर्द हो, उसे जीवन में पूरी तरह से उदास वह हो, इसलिए नहीं लेते। तो जो भी चीज ईश्वर उसे आगे भविष्य में देना चाहते हैं, क्या उस चीज के लिए वह इंसान बना है, यही ईश्वर देखते हैं। इसलिए डरिए मत। जो तुम्हें प्राप्त करना है वह तो तुम्हें ईश्वर देना ही चाहते हैं। सिर्फ आप उनकी एक परीक्षाओं का सामना करिए, सब कुछ अच्छा होगा। सभी जीवों के केवल इंसान ही पैसा कमाता है। और कितनी अजीब बात है कि कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। इतना कमाने के बाद भी मत कर किसी से उम्मीद। हर किसी की अपनी एक यह दुनिया है। कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पहले अपना ही तुम्हें देखना होगा। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में
असंभव ऐसा कुछ भी नहीं। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्का खाया है। समय, विश्वास और सम्मान यह ऐसे पक्षी है जो उड़ जाए तो वापस कदापि नहीं आते। और साईं भक्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें पूरी तरह से डर और अहंकार को बाहर अवश्य निकालना होगा। और जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती है। जो निभाता है उसी को वो सबसे ज्यादा परेशान करती है। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, साईं उसकी मदद करने के लिए किसी भी रूप में अवश्य आते हैं। जिंदगी तू कभी पूरी तरह से मुझे धोखा मत दे, ऐसा कदापि कहिए मत। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका ईश्वर अच्छा ही करेंगे और विकल्प बहुत आपको मिलेंगे। मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही रखना, मंजिल तक जाने के लिए। और परिस्थितियां स्वभाव बदल देती है, वरना इंसान तो कल भी वही था और आज भी वह वही है। जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने। ये जो सूरज देख रहे हो पूरी तरह से जुगनू जुगनू बोया हमने। दुख जब हमसे मिलने आया उसकी हिम्मत टूट गई। झील भरी थी आंखों में पर कतरा भी न रोया हमने। कितना भी पकड़ो पूरी तरह से फिसलता जरूर है। ये वक्त है लेकिन बदलता जरूर है। सपनों के लिए आपको संघर्ष करना ही होगा और संघर्ष में बस इतना आप याद रखो, या तो जीत मिलेगी या जीत का रास्ता मिलेगा। कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा, लेकिन आपको संयम भी रखना होगा। सूरज की तपिश, चांद की शीतलता, पानी की निर्मलता सभी को है धरा से लगाव। इसलिए कोई कितना भी दूर रहे लेकिन रहते निरंतर धरती के संकल्प में। साईं भक्तों, ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करे, कदापि जाने का नहीं। जिंदगी एक बार ही मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है, उसका आदर से सम्मान करो और अच्छी तरह से उसे जियो। जो हम में कमियां बताता है समझ लो वह ही हमें परफेक्ट बनाता है। और शरीर में कोई सुंदरता होती ही नहीं। अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार जिसके जीवन में यह सब है वही सबसे सुंदर इंसान है। जिंदगी को खोलकर जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाइए। रोज कुछ अच्छा याद रखिए और कुछ बुरा अच्छी तरह से भूल जाइए। साईं भक्तों, मत सोचिए कि जिंदगी एक प्रकार का बोझ है। रहो खुश जब समस्या है हर रोज। अनुभव उम्र से कदापि ही नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से हमेशा हमें आता है। और साईं भक्तों, आपको हमेशा याद रखना है, वक्त ही अकेला बादशाह है। इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। जब वक्त आएगा तो सब कुछ अच्छा होएगा, लेकिन वह अच्छा वक्त लाने के लिए आपको कष्ट भी करने ही होंगे। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है वे उसी में अच्छा बना लेते हैं। यह तो जीवन की सच्चाई है। अपने पैरों को जमीन पर और अपने विचारों को बुलंदों की ऊंचाई पर रखना ही सर्वश्रेष्ठ है। बिना स्वार्थ और बिना मुलाकात के प्रतिदिन याद करने वाले भी सौभाग्य से हर किसी को मिलते हैं। और साईं भक्तों, याद रखिए, कदापि जीवन में रोइए मत, चिंता करिए मत। जो कुछ भी होता है वह तो अच्छे के लिए होता है, इसलिए चिंता करने की वजह हर समय शिरडी के साईं बाबा पर आप विश्वास रखिए। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आज वही कल है जिसकी कल आपको फिक्र थी। और भाड़ में जाए लोग और लोगों की बातें, हम तो वैसे ही जिएंगे जैसे हम जीना चाहते हैं। लेकिन जीने के लिए आपको हर समय याद रखना है, अच्छे कर्म करके ही आप जियो। और जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं। और पूरी तरह से नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले होते हैं। यही तो जीवन की सच्चाई है। जरूरतें, जिम्मेदारियां और ख्वाहिशें
यूं 3 हिस्सों में दिन गुजर जाती है। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है। रास्ते पर गति की सीमा है, परीक्षा में समय की सीमा है, परंतु हमारे सोच की कोई सीमा नहीं। इसलिए सदैव सर्वश्रेष्ठ सोचे और सर्वश्रेष्ठ पाए। साईं भक्तों, तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन शिक्षित है, इसका कोई सार नहीं। और उम्मीदों का थामन पूरी दामन थाम रहे हो तो हौसला कायम आपको रखना ही होगा। जब भी जीवन में दुख आए तो रोइए मत, चिंता करिए मत। जो भी ईश्वर आपको देंगे वही बेहतरीन ही देंगे, यही आपको याद रखना है। और साईं भक्तों, हद से अधिक निर्भरता और जरूरत से ज्यादा आराम मनुष्य को अपाहिज अवश्य बनाता है। सही दिशा में किया गया अच्छा कर्म मनुष्य का वर्तमान और भविष्य दोनों ही पल भर में बदल देता है। अगर विनम्रता से बोलना, एक दूसरे का आदर करना, माफी मांगना और शुक्रिया अदा करना, ये 4 गुण जिसके पास है वह हर किसी के दिल पर अवश्य राज कर सकता है। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ भी कदापि नहीं है। यही रिश्तों की एक प्रकार खूबसूरती है। और साईं भक्तों, प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य की तरह आपका जीवन भी और सुंदर और सुखमय हो, यही शिरडी के साईं बाबा के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। अमूल्य संबंधों की तुलना कभी धन से करिए मत, क्योंकि धन 2 दिन काम आएगा, जबकि संबंध उम्र भर काम आएंगे। इतना आसान नहीं है अपने ढंग से जिंदगी जीना। अपनों को भी खटकने लगते हैं जब हम अपने लिए जीते हैं। और साईं भक्तों, आप हमेशा अगर आनंदी रहना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करना ही होगा। और जो भी तुम्हें प्राप्त करना है वो तो सही समय आने पर आपको मिलेगा ही नहीं। और एक सच बात, इंसान के हाथ में तो सिर्फ अच्छे कर्म और कष्ट करना है, इसलिए संघर्ष करो, उससे घबराओ मत, करते रहो और अच्छे कर्म भी करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब ईश्वर इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। और किसी के गुस्से को, उसकी नफरत कदापि समझिए मत, क्योंकि गुस्सा वही करता है जो आपकी फिक्र सबसे ज्यादा करता है। मन और दामन हमेशा साफ रखना ही चाहिए, क्योंकि मन से मान मिलेगा और दामन से आपको सबसे ज्यादा सम्मान मिलेगा। जिंदगी की तकलीफों को अपनों के बीच रख दीजिए, या तो अपने रहेंगे या फिर तकलीफें रहेंगी। और जीवन में बेशक हर मौके का फायदा उठाना ही होगा, मगर किसी के भरोसे का फायदा आप कदापि उठाइए मत। इस संसार में सब कुछ संभव ही है अगर शुरुआत आत्मविश्वास से हो। साईं भक्तों, अपने जीवन में हमेशा दूसरों को समझने की कोशिश, परखने की कोशिश अगर तुम करोगे तो मैं कह देता हूँ तुम जीवन में हमेशा पूरी तरह से पीछे रहोगे। इसलिए चिंता करिए मत, सिर्फ आगे बढ़ने का प्रयास करिए और अच्छे कर्म करने का प्रयास कीजिए। पेड़ कभी गिर गए पत्तों का शौक नहीं मनाता, वह सदैव नए पत्तों के निर्माण में लगा रहता है। जीवन में जो खो गया उसे भूलकर हम यह देखें कि हम क्यों हासिल कर सकते हैं। परिवर्तन जीवन का एक नियम है। ये साईं भक्तों, परिवर्तन से आप कदापि डरो मत। समय बहा कर ले जाता है, नाम और निशान, कोई अहम में रह जाता है और कोई वहम में पूरी तरह से रह जाता है। यकीन करो, जब साईं देंगे वो बेहतर नहीं तो बेहतरीन देंगे। और साईं भक्तों, याद रखिए, इस कदर बंट गए हैं जमाने में सभी, अगर ईश्वर भी आकर कहे मैं भगवान हूँ तो लोग पूछे कि किसके। यही तो जीवन की आज की सच्चाई है। और आजकल लोगों को हर चीज की कीमत तो पता होती ही है, पर अहमियत कदापि नहीं होती। मिटाने से मिटते नहीं, ये भाग्य के लिए कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की सिर्फ तू महिमा देख। और साईं भक्तों, साईं बाबा के स्मरण के साथ दिन की शुरुआत कीजिए।
साईं बाबा के ऐसी संदेश के साथ दिन की शुरुआत कीजिए। अवश्य आपका दिन और आपका जीवन सकारात्मक हो जाएगा। जिंदगी भर याद रहता है, मुश्किल के साथ देने वाला भी और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला भी। यही तो जीवन की और एक सच्चाई है। और परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मनस्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अवश्य बदल जाएगा। और अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज होइए मत। हो सकता है आप जैसी जिंदगी दूसरों जी रहे हो उसी तरह एक जिंदगी एक किसी का सपना हो। भोजन की कीमत भूख से होती है और ईश्वर की कीमत तो हर समय दुख से होती है। आपकी अच्छाइयाँ बेशक अदृश्य हो सकती है, लेकिन इनकी छाप हमेशा दूसरों के हृदय में विराजमान ही रहती है। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझ लेना यही बेहतर है। और साईं भक्तों, याद रखना वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठाते हैं। इसलिए आप भी हर समय किसी का न किसी की सेवा अवश्य कीजिए। ओम साईनाथ, ओम साईनाथ। बीते कल के लिए शुक्रिया साईं, आने वाले कल के लिए साईं का विश्वास करें और जिंदगी में सबसे कोई ना कोई कीमत वसूल ही है। पूरी तरह से कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहा है, कोई अपनों की हमेशा खातिर सपनों में पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चिंत ही है, भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चिंत है। यह जीवन की एक सच्चाई है। और सोचने में कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। और साईं भक्तों, याद रखना जो भी साईं आपको देंगे वह बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ ही देंगे। इसलिए चिंता करने की वजह सदैव साईं बाबा पर आपको विश्वास रखना ही होगा। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। यूं तो जिंदगी में आवाज देने वाले ठहरों मिले जाएंगे, लेकिन हम ठहरते वही है जहाँ अपनेपन का एहसास अधिक होता हो। खूबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान में। आप क्या तलाशते हो यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साईं भक्तों, भाषाओं का अनुवाद तो हो सकता है, भावनाओं का कदापि ही नहीं। उन्हें तो बस समझना ही पड़ता है। कहीं जरूरत से कम तो कहीं जरूरत से ज्यादा। ये कुदरत तेरा हिसाब किताब भी सबसे बेहिसाब है। और छोटी छोटी खुशियां ही तो पूरी तरह से जीने का सहारा बनती है। इच्छाओं का तो क्या है, वो तो पल पल बदलती है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है किसी की खुशी का कारण बनना। और साईं भक्तों, सहयोग से जीवन मिलता है और सहयोग से जीवन चलता है। इसलिए एक दूसरों की मदद आप करते ही रहिए। इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है, तो उसे उसकी क्षमताओं का दर्शन कराता है। समय का तमाचा गाल पर नहीं बल्कि सीधा आपकी जिंदगी की खुशियों पर लगता है। इसलिए साईं भक्तों, हमेशा याद रखिए, जिस समय आपको जो कार्य करना है वही कार्य आप कीजिए। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन समय के साथ आपको बदलना ही होगा। साईं तो वह नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, हाँ, लेकिन साईं वह जरूर देते हैं जो उनको आपके लिए अच्छा लगता है। यदि लक्ष्य सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, विवेचना और प्रशंसा कोई मायने कदापि नहीं रखती। समय एक प्रकार की नदी की तरह है। हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। साईं भक्तों, अनुभव उम्र से नहीं परिस्थितियों का सामना करने से सबसे ज्यादा आता है। यही आपको याद रखना है। किसी के दिल में जगह बना लेना जीवन की सबसे बड़ी एक कामयाबी है, क्योंकि यही जगह है जहाँ पैसों से घर कदापि नहीं बनते और व्यस्त रहने से व्यक्ति के आधे दुख दूर अवश्य हो जाते हैं। संयम एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। जीवन वह नहीं जो तुम जीते हो, जीवन तो वह है जो तुमने पूरी तरह से याद रहता है। यदि संतुष्ट और प्रसन्न रहना चाहते हो तो
श्रेय लेने की इच्छा का अवश्य त्याग करें, उम्मीद अभी मत छोड़िए, आने वाला कर आज से बेहतर अवश्य होगा, इस पर सबसे ज्यादा आप अवश्य यकीन करिए। और साईं भक्तों, समय की धारा में उम्र बह जानी है, जो घड़ी जी लेंगे वही यादगार अवश्य बन जाएगी, यही आपको याद रखना है। साईं कहते हैं, जिस कार्य को करने से ईश्वर प्रसन्न हो वह कार्य किसी पूजा से कदापि कम नहीं। शब्द और व्यवहारी मनुष्य की एक असली पहचान रहते हैं। प्रात नमन चेहरा और हैसियत का क्या है, आज है तो वह कल कदापि नहीं है। कल बुरा था, आज पूरी तरह से अच्छा आएगा। वक्त ही तो है, पूरी तरह से रुक थोड़ी न जाएगा। जहाँ विचार मिलते हैं वही तो सच्ची दोस्ती होती है। उसका इसका उम्र से कोई भी लेना देना कदापि ही नहीं। यही आपको हमेशा के लिए अवश्य याद रखना है। अरे साईं भक्तों, जब आप फिक्र में होते हैं तो खुद जलते हो, और जब आप बेफिक्र होते हो तो दुनिया आपसे जलती है। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का जरूर इंतजार आप भी कर लेना। समझदारी करो तो किसी के दर्द के करिए, क्योंकि खुशियाँ के तो दावेदार बहुत यहाँ पर है। और साईं बाबा का दर्शन अगर आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको कर्म भी अच्छे करने होंगे। किसी ने सच ही कहा है, वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। शांत रहिए, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त अवश्य बदल जाता है। सिर्फ आपको जीवन में अवश्य संयम रखना है। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते यहाँ ही ठहर गए। बहुत आसान होता है कोई उदाहरण पेश करना, बहुत कठिन होता है खुद कोई उदाहरण बनना। कभी संघर्ष को ऐसे पढ़कर देखिए, संग अधिक हर्ष। बस फिक्र दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। धरी की धरी रह जाती है सारी पढ़ाई और डिग्रियां। जनाब, जिंदगी जब कोई सवाल हमें पूछती है, यही तो एक सच्चाई है। अगर आप कुछ सोचते हैं तो यकीन मानिए आप वह भी कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं। परमात्मा कभी किसी का भाग्य असल में लिखता ही नहीं, तो जीवन के हर कदम पर इंसान की सोच और उसके विचार और उसके कर्म ही उसका भाग्य लिखते हैं। साईं कहते हैं, ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह कदापि नहीं होती। खुद लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई। लोग साथ कम, ज्ञान ज्यादा सबसे ज्यादा यहाँ पर देते हैं। जिंदगी तो एक आईने की तरह है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम सबसे पहले मुस्कुराएंगे। और प्रकृति का काम तो सिर्फ एक दूसरों से मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो आपके व्यवहार के ऊपर ही सबसे ज्यादा निर्भर करता है। और साईं भक्तों, मन में हमेशा जीत की आस अगर आपकी होनी ही चाहिए। नसीब बदले या न बदले, वक्त तो अवश्य बदल जाता है। कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं। विपत्तियों में इंसान ज्यादा अवश्य निकलते हैं। शर्मा उन फूलों के समान है जो कुचले जाने के बाद भी खुशबू देना कदापि नहीं भूलते। क्यों ना थोड़ा अलग बने, खुश रहने की सलाह न देकर वजह बने। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है, और जिस समस्या का हल समझ में आपके कदापि न आए उसे वक्त और साईं बाबा पर छोड़ देना चाहिए। यकीनन परिणाम सदैव अच्छे ही होंगे। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत ही होए। अगर उसका साथ छूट जाए तो वह हर रिश्ते के लिए एक प्रकार बोझ अवश्य बन जाता है। साईं कहते हैं, टल जाएगा हर संकट, सर पर तेरा साया है। हर मुसीबत में सिर्फ तुम ही साथ मेरा निभाया है। और दर्द कितनी भी हो दिल में मुस्कुराते रहिए। जख्म कितने भी गहरे हो खिलखिलाते रहिए। घर जो गिरे एक आंसू तो तमाशा हो जाएगा। पूछने वाले कम और वजह पूछने वाले का अंबार अवश्य लग जाएगा।
प्रकृति के इस अनूप सौंदर्य की तरह आपका जीवन भी सुंदर और सुखमय हो, यही साईं बाबा के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। बुलंदी की उड़ान पर हो तो जरा सब्र करिए। परिंदे बताते हैं कि आसमान में ठिकाने कदापि नहीं होते और जीवन एक ऐसा रंग मंच है जहाँ किरदार को खुद ही नहीं पता कि अगला उसका दृश्य क्या है। और सही प्रशंसा व्यक्ति का हौसला बढ़ाती है और अधिक प्रशंसा व्यक्ति को हमेशा लापरवाह बनाती है। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से अवश्य हमें मिलता है। आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसकी होती है जो हारकर भी मुस्कुराना जानता है। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। पीछे पीछे चलने वाले को पता नहीं होता कि आगे रहकर नेतृत्व करने में कितनी मुश्किलों का सामना अवश्य उसको करना पड़ता है। और साईं भक्तों, अगर जीवन में आपको आनंद प्राप्त करना है तो सबसे पहले खुद पर आपको यकीन करना ही होगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल। तू अपनी जिद पर हमेशा के लिए आड़ तो सही। जिनके मन के भाव सच्चे होते हैं उनके सारे काम हमेशा के लिए अच्छे ही होते हैं। और जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संसार को पकड़ लेता है फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की कदापि जरूरत पड़ती ही नहीं। और साईं भक्तों, यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य एक पूरी तरह से कड़वा पौधा जरूर है, लेकिन समय आने पर वह मीठा ही फल आपको देगा। इसलिए धैर्य रखिए और ऐसी साईं बाबा के संदेश निस्वार्थ मन से जरूर सुनिए। अगर यह संदेश आपने भी अपने अच्छे दिल से पूरा सुना है तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मिलते एक नए साईं बाबा के संदेश के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। अगर आपने अभी भी अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए और साइड में जो बेल आइकॉन है, बेल नोटिफिकेशन वो अभी आप ऑल पर सेट करिए। वे ऐसे ही साईं बाबा के संदेश